तहकीक तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर आ गया। इस नूर से मुराद मुफस्सरीन फरमाते हैं मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। हज़रात, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो जहाँ जहाँ सुन्नी हज़रात हैं वो नबी की मिलाद मनाना शुरू कर देते हैं। और नबी की मिलाद सिर्फ आप ही नहीं मनाते हैं, नबी की मिलाद सिर्फ हम ही नहीं मनाते हैं, नबी की मिलाद परवरदिगार आलम ने भी मनाई है। हम नबी की मिलाद मनाते हैं अपने एतबार से, बिराहिमपुर के लोगों ने नबी की मिलाद मनाई अपने एतबार से। जब नबी की मिलाद मनाने का इरादा किया तो ज़मीन में तिरपाल बिछा दिए, दरे बिछा दिए, शामियाना लगा दिया। जब आप लोगों ने नबी की मिलाद मनाने का इरादा किया तो रोशनी के लिए बल्ब लगा दिए। हम जब नबी की मिलाद मनाते तो अपने एतबार से, और रब ने जब नबी की मिलाद मनाई तो अपने एतबार से। रब ने जब नबी की मिलाद मनाई तो नबी की मिलाद के लिए ज़मीन का फर्श बिछा दिया, नबी की मिलाद के लिए आसमान का शामियाना लगा दिया, रोशनी के लिए चांद सूरज को पैदा कर दिया। नबी की मिलाद हम भी बनाते हैं, नबी की मिलाद परवरदिगार आलम ने बनाई है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अगर मैं तुझको ना बनाता तो मैं ज़मीन को ना बनाता, मैं आसमान को ना बनाता, मैं चांद सूरज को ना बनाता, मैं जन्नत को ना बनाता, मैं कहकशा को ना बनाता। ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाता तो कायनात में किसी शे को ना बनाता। ऐ महबूब ज़मीन बनाई तेरे लिए, आसमान बनाया तेरे लिए, चांद बनाया तेरे लिए, सूरज बनाया तेरे लिए, कहकशा बनाया तेरे लिए, जन्नत बनाई तेरे लिए, नहरें बनाई तेरे लिए, बागात बनाए तेरे लिए, पहाड़ बनाए तेरे लिए। ऐ महबूब सब कुछ तेरे लिए बनाया है। अगर तुझे ना बनाता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार ना फरमाता। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर। जो जा रहे उन्हें जाने दीजिए, जो जा रहे उनको जाने दीजिए, तकलीफ सुनिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खलीफे हुसैन मिल्ला अल्लामा मुफ्ती महताबुल कादिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलम ने सबसे पहले नबी का नूर पैदा फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। पैदा सबसे पहले नबी के नूर को किया गया, लेकिन जब भेजने की बात आई तो तमाम पैगंबरों के बाद में भेजा गया। तो सबसे पहले नबी के नूर को पैदा क्यों किया गया, और जब भेजा गया तो तमाम पैगंबरों के आखिर में क्यों भेजा गया। आपको एक मिसाल के जरिए में समझाता चलूं। एक साहब हैं, हज की तैयारी में मशगूल हैं। एक माली आया, माली ने गुलाब का छोटा सा पौधा पेश किया, हाजी साहब इसको खरीद लीजिए। हाजी साहब बोले कितनी कीमत का? 1 रुपया। हाजी साहब ने गुलाब का पौधा खरीद लिया, अपने बाग में लगा दिया, अपने बच्चों से कहा इसकी देखभाल करते रहना, इसको पानी देते रहना। हाजी साहब तो हज करने के लिए चले गए। 3 महीना के बाद जब वापसी की, अपने दोस्तों को खजूर आबे जमजम का तोहफा पेश किया। फिर अपने गुलाब का भी ख्याल आता है। हाजी साहब अपने बाग के अंदर आए। हाजी साहब ने देखा जो छोटा सा गुलाब का पौधा लगाया था अब काफी बड़ा हो चुका है। हाजी साहब की जबान से निकलता है वाह रे मेरा गुलाब, इतना कहना था जमीन पुकार उठी। ऐ हाजी साहब अभी इस कदर जुल्म अच्छा नहीं है, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तेरा गुलाब था तो अपनी हथेली पे जमा लेता, क्या तुझको मेरा ही जिगर मिला था? जब जमीन ने कहा मेरा गुलाब, फौरन हवा ने गुर्रा कर कहा ए जमीन अपनी औकात में रहना, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसको जो है तूने अगर इसको जगह दी है तो मैंने इसको झूला भी झुलाया है। जब हवा ने कहा मेरा गुलाब तो शबनम ने गुर्रा कर कहा ऐ हवा अपनी औकात में रहना, अपनी जबान को ताला दे ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने झूला झुलाया है तो इसके चेहरे पे मिट्टी भी डाली है। मैंने सुबह शादी होने से पहले इसका
इसका चेहरा धुला दिया है ताकि याद खुदा के अंदर मशगूल हो जाए। जब शबनम ने कहा मेरा गुलाब, फौरन चांद ने गुर्रा कर कहा ए शबनम अपनी औकात में रहना, अपनी जबान को ताला दे ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने चेहरा धुलाया है तो मैंने चांदनी की ठंडक को भी डाला है। अगर चांदनी की ठंडक को ना डालते ये खुश्क हो जाता, ये सूख जाता। जब चांदनी का मेरा गुलाब, फौरन सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सूरज ने गर्जदार आवाज में कहा ऐ चांद अपनी औकात में रहना, ये तेरा ही गुलाब नहीं बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने चांदनी की ठंडक को डाला है तो मैंने धूप की शुआओं को भी डाला है। अगर हम धूप की शुआओं को ना डालते ये जर्द पड़ जाता, ये पीला पड़ जाता। गुलाब का एक पौधा है, जमीन कह रही मेरा गुलाब है, हवा पुकार रही मेरा गुलाब है, शबनम पुकार रहा मेरा गुलाब है, चांद कह रहा मेरा गुलाब है, सूरज पुकार रहा मेरा गुलाब है, हाजी साहब कह रहे मेरा गुलाब है। एक गुलाब के पौधे ने शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे झुका लिया है, एहसानात से दबा हुआ है। परवरदिगार आलम अगर पहले जमीन को पैदा फरमा देता, पहले आसमान को पैदा फरमा देता, पहले चांद सूरज को पैदा फरमा देता, पहले जन्नत को पैदा फरमा देता, फिर नबी के नूर को पैदा फरमाता, तो जमीन कह सकती थी मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी पीठ पे रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये आसमान कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरे साए में रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये चांद कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी चांदनी में रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये सूरज कह सकता था मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरी शुआओं में रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। ये जन्नत कह सकती थी मौला तूने नबी का नूर पैदा किया, मेरे अंदर रखा, ये नबी के नूर पर मेरा एहसान है। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमा दिया ताकि नबी का एहसान सब पर हो जाए और नबी पर किसी का एहसान ना हो। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मुफ्ती महताबुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा सबसे पहले किया गया, बेशक हक है, और भेजा सबसे आखिर में गया। इसकी क्या वजह है? इस रुए जमीन पर कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने यही फरमाया रब एक है, लेकिन रब को देखा किसी ने नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रमजान मुबारक का महीना आता है आपके यहां, जब 29 रमजान मुबारक की तारीख आती है तो आप इमाम साहब के पास पहुंचते हैं। इमाम साहब मैंने सुना है लखनऊ में चांद हो गया। दूसरा या हजरत मैंने सुना है बरेली में चांद हो गया। तीसरा या हजरत मैंने सुना है दिल्ली में चांद हो गया। चौथा या हजरत मैंने सुना बंबई में चांद हो गया। पांचवा या हजरत मैंने सुना है भोपाल में चांद हो गया। आने वाला एक और आया, हजरत मैंने अपनी आंखों से चांद देखा है। हजरत का दिल मुतमईन हो गया। अब कुंडी लगा कि कमरे के अंदर सो गए इमाम साहब। सुबह होगी, ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। पहली नींद थी, एक साहब और आ गए। हजरत मैंने भी सुना है कलकत्ता के अंदर चांद हो गया। तो हजरत की पहली नींद थी, उठे, नाराज हुए, नादान। जब तो सुनाने वाला था तो देखने वाले से पहले आता, और जब देखने वाला आ गया है तो सुनाने वाले की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने पैगंबर आए सबने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। हजरत आदम ने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। हजरत नूह ने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। हजरत इस्माइल ने फरमाया रब एक है, रब को देखा नहीं। हजरत मूसा ने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। हजरत ईसा ने फरमाया रब एक है लेकिन रब को देखा नहीं। जब तक सुनाने वाले आते रहे, पैगंबर आते रहे, और जब मेरा पैगंबर आया तो खुदा को देख कर आया। रब ने फरमाया अब मेरा देखने वाला पहुंच गया है, अब सुनाने वाली की कोई हाजत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो सबसे पहले नबी का नूर पैदा किया गया बेशक बेशक बेशक। और सबसे आखिर में भेजा गया, आखिर में आया, लेकिन सैयदुल मुरसलीन बनकर आया, खातिमुन नबीयीन बनकर आया। क्या बात। आज लोग ये कहते हैं वो नबी जिसने पेट पे पत्थर बांधे, वो नबी जिसने हलीमा की बकरियां चराई। मैं कहता हूं मेरा नबी बकरियां चराने के लिए नहीं आया था, बल्कि मेरे नबी से बकरियां चरवाई गईं। मेरा नबी पेट पे पत्थर बांधने के लिए नहीं आया था, बल्कि पेट पे पत्थर बंधाया गया। मेरे नबी फरमाते अगर मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर चले, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका से पत्थर बंधवाया गया, बकरियां चरवाई गई। क्यों? उस दौर का मुताला करें जिस दौर के अंदर मेरा पैगंबर तशरीफ लाया। वो दौर कैसा था? जब लोग ताकतों को खुदा मान रहे थे। सूरज निकला, दुनिया का इंसान सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सूरज तू मेरा खुदा। जब चांद निकला, दुनिया का इंसान चांद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, चांद तू मेरा खुदा। दुनिया ने देखा पत्थर बड़ा मजबूत हो, तोड़ो तो नहीं टूटता। दुनिया का इंसान पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, पत्थर तू मेरा खुदा। दुनिया ने देखा दरख्त बहुत ऊंचा, बहुत लंबा है। दुनिया का इंसान दरख्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, दरख्त तू मेरा खुदा। दुनिया ने देखा आग के अंदर जलाने की ताकत है। दुनिया का इंसान आग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आग तू मेरा खुदा। दुनिया ने देखा दरिया जिधर चाहता रास्ता बना लेता है। दुनिया का इंसान दरिया के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया, दरिया तू मेरा खुदा। लेकिन जब मेरा पैगंबर तशरीफ लाया तो दुनिया ने देखा था, चांद के पुजारियों ने देखा कि जिस चांद को हम खुदा मानते हैं, मोहम्मद अरबी की शान ये है, अगर ये उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। सूरज के पुजारियों ने देखा था, जिस चांद को, जिस सूरज को हम खुदा मानते हैं, मोहम्मद अरबी की शान ये है, अगर नबी इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। दरख्त के पुजारियों ने देखा था, जिन दरख्तों को हम खुदा मानते हैं, मोहम्मद की शान तो ये है, मोहम्मद अगर इशारा करे दरख्त आगे हिलता है, पीछे हिलता है, दाएं हिलता है, बाएं हिलता है, अपनी जड़ों को उखेड़ता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता है। आग के पुजारियों ने देखा था, जिस आग को हम खुदा मानते हैं, वो आग मोहम्मद की शान ये है, जब पैदा हो रहे हैं तो आग जो है बुझ रही है। पत्थर के पुजारियों ने देखा कि जिन पत्थरों को हम खुदा मानते हैं, मोहम्मद की शान ये है, जब ये गुजरते हैं पत्थर इनके पर दुरूद और सलाम पढ़ते नजर आ रहे हैं। रब ने फरमाया महबूब ऐसा ना हो, ये सूरज के पुजारी, ये चांद के पुजारी, ये दरख्त के पुजारी, ये पत्थर के पुजारी, ये आग के पुजारी, ये दरिया के पुजारी कहीं तुमको खुदा ना कह दे। लिहाजा महबूब हलीमा की बकरियां चरा ले ताकि लोग खुदा ना कहे, पेट पे पत्थर बांध ले ताकि लोग खुदा ना कहे, अब्दुल्ला का बेटा कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, आमना का लखते जिगर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, खदीजा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, आयशा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, हजरत उम्मे सलमा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, उम्मे हबीबा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, ज़ैनब बिनते खुदैमा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, ज़ैनब बिनते जहाज का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, मैमूना का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, हफ्सा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, सफिया का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, सौदा का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, जुवैरिया का शोहर कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, ऐ मेरे महबूब कासिम का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, तैयबो ताहिर का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, इब्राहिम का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, ज़ैनब का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, रुकैया का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, उम्मे कुलसुम का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, फातिमा का बाप कहला ताकि लोग खुदा ना कहे, इमाम हसन हुसैन का नाना कहला ताकि
ताकि लोग खुदा ना कहें ए मेरे महबूब अली का खुतुर कहला, ताकि लोग खुदा ना कहें ए मेरे महबूब हलीमा की बकरियां चरा ले, ताकि लोग खुदा ना कहें पेट पे पत्थर बांध ले, ताकि लोग खुदा ना कहें और मेराज की रात लामका चला आ, ताकि लोग अपना जैसा ना कहे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खलीफा हुसैन मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान ऐसा लाजवाब पैगंबर चल रहा, जिसका कोई जवाब ही नहीं, ऐसा बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल नहीं। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या कहने? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया इतना तो मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी। हाँ, एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। मेरे आका फरमाया मेरे रब की कसम वो सितारा में ही था। मेरे नबी की आमद का जिक्र सिर्फ दुनिया के इंसान ही नहीं करते हैं, नबी की आमद का जिक्र अंबिया साबकीन ने भी किया है। वाह वाह, हजरत आदम ने भी नबी की आमद का जिक्र किया, हजरत इब्राहिम ने भी नबी की आमद का जिक्र किया, हजरत इस्माइल ने भी नबी की आमद का जिक्र किया, हजरत मूसा ने भी नबी की आमद का जिक्र किया, हजरत ईसा ने भी नबी की आमद का जिक्र किया। एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम था बख्तो नसर, बख्तो नसर ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब को देखकर वो भूल गया, काहिनों को जमा किया, नुजुमियों को जमा किया। ऐ नुजुमियों, मैंने ख्वाब देखा जिसको मैं भूल गया हूं, उस ख्वाब को भी बताओ, उस ख्वाब की ताबीर को भी बताओ। तमाम नुजुमी आजिज हो गए। ऐ बादशाह, अपना ख्वाब बयान कर तो मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। बादशाह ने कहा ख्वाब भी तुम ही बताओ और ख्वाब की ताबीर भी तुम ही बताओ। तमाम नुजुमी आजिज हो गए। बादशाह ने कहा 3 दिन की तुम्हें मोहलत दे दी जाती है, अगर 3 दिन के अंदर तुमने मेरा ख्वाब बता दिया, ख्वाब की ताबीर बता दी तो ठीक है, वरना तुम्हारे सरों को कलम कर दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम वक्त नसर की कैद के अंदर थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मैं बादशाह को ख्वाब भी जानता हूँ, ख्वाब की ताबीर भी जानता हूँ। जब बादशाह को खबर दी गई, बादशाह ने हजरत दानियाल को बुलाया। हजरत दानियाल फरमाते हैं बताओ मैं तुम्हारा ख्वाब भी जानता हूँ, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर भी जानता हूँ, क्या बताओ मैंने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया तूने ख्वाब ये देखा है, एक बहुत बड़ा बुत है जिसकी आंखें सोने की है, जिसकी कमर चांदी की है, जिसके सुरीन पीतल के हैं, जिसकी पिंडली लोहे की है, सुरीन पीठ के दरमियानी हिस्सा मिट्टी का है। कहा फिर तूने जो है देखा आसमान से एक पत्थर आया जो बुत के ऊपर गिरा, उस बुत को रेजा रेजा कर दिया। लोहा पत्थर, लोहा मिट्टी, सोना चांदी आपस में ऐसे मिल गए। अगर तमाम इंसान, तमाम जिन्नात अलहदा अलहदा करना चाहे तो अलहदा ना कर सके। फिर तूने देखा वो पत्थर आसमान की तरफ उठना शुरू हुआ और जितना ऊपर की जानिब जा रहा था उतना बड़ा होता जा रहा था। और जब इतना बड़ा हुआ कि तुझे जमीन आसमान के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, कहा यही मैंने ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा सरजमीन मक्का में अल्लाह का आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा और जब वो दीन लेकर आएगा तो उसका दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पैरों में दर्द पैदा हो जाएगा भाई। कितनी अच्छी तकरीर हो रही, इत्मीनान से बैठ करके तकरीर सुन लें आप। नारे, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के हिला के, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, नूर की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहौल जब मुंतशिर होता था तो फिर तकरीर का मूड नहीं बनता है। माहौल मुंतशिर हो गया ना जी, इससे बेहतर था कि 12 के बाद ही तकरीर करवाते। जो लोग थोड़े बैठे रहते वही बेहतर थे। 10 होते 20 होते जब तकरीर में उठा बैठी लगती है तो बोलने वाले का मूड नहीं बनता है। भाई आप बैठ जाएं, अगर अगर थोड़ा सा समझ रहे हैं तो बैठ जाएं, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। आप लोग सुन लीजिए, आधा घंटा मेरे सुन लीजिए। नबी की आमद से पहले दुनिया का माहौल क्या था? अरब का माहौल ये था, अगर किसी के घर बच्ची पैदा होती तो जिंदा दफन कर दिया जाया करता था। अगर किसी औरत का शौहर खत्म हो जाता तो औरत को मकान से निकाल कर कोले खाने पर बिठाया जाता। वह औरत पूरी जिंदगी कोले खाने पर बैठकर गुजार देती। आहा, जब कोई इंसान उसको देखता था तो कहता था ये औरत कितनी मनहूस है, इसकी जिंदगी में इसके शौहर का इंतकाल हो गया। जिंदाबाद कोई जिंदाबाद। इंसान उसको निकाह में लेने के लिए तैयार नहीं था। ये तो अरब का माहौल था। हिंदुस्तान का माहौल भी अच्छा नहीं था। अगर अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाया करता था तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बच्चियों को बलि चढ़ाया जा रहा था। अगर अरब की सरजमीन पर बेवा औरतों को कोले खाने पर बिठाया जाता तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर औरतों को शोहर के साथ चितानों में जिंदा जला दिया जाया करता था। नबी की आमद से पहले माहौल क्या था? लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, बच्ची चीखो पुकार करती थी, लेकिन जालिम बाप को रहम नहीं आता था। लेकिन जब मेरा नबी थी दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है? मेरे आका ने पैगाम दिया, जिस इंसान की 3 बच्चियां हुई, परवरिश की शादी कर दी, वो जन्नती है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसकी 2 बच्चियां हुई, परवरिश की शादी कर दी, वो जन्नती। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की एक ही लड़की हो, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी की एक लड़की हुई, परवरिश की शादी कर दी, वो भी जन्नती है। अब सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की कोई लड़की ना हो, मेरे आका फरमाते हैं अगर वो तमन्ना कर ले, काश मेरी लड़की होती, मैं परवरिश करता, शादी कर देता, वो भी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया अब बच्चों को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चियां रहमत है। जब बेवा औरतों की कदर मंजिलत इंसानी निगाहों से उजल हो चुकी थी, मेरा आका जब तशरीफ लाया और मेरे आका ने जो पहला निकाह किया खदीजतुल कुबरा से, तो खदीजा एक जगह से बेवा नहीं थी, बल्कि 2 जगह से बेवा थी। मेरे आका की उम्र 25 साल की है, खदीजा की उम्र 40 साल की है। मेरे आका ने पहला निकाह जो किया है बहादुर बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा से किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरब के अंदर मक्का शहर में जब किसी के घर बच्चा पैदा होता तो देहात से दाइयां आती थी, बच्चों को लेकर जाती, दूध पिलाती थी। जिस साल मेरे आका की विलादत हुई तो 10 दाइयां आई थी मक्का शरीफ के अंदर, मालदार लोगों के बच्चों को लेकर चली गईं। हजरत हलीमा की ऊँटनी चल नहीं सकती थी, बड़ी कमजोर थी, कई कई जगह पे बैठ जाती थी। हलीमा आखिर में आई। जब हलीमा को कोई बच्चा ना मिला तो हलीमा ने अपने शौहर की इजाज़त से मेरे आका को गोद में उठा लिया, और जब मेरे आका को लेकर चली हजरत हलीमा, ऊँटनी पे सवार किया तो ऊँटनी के अंदर वो रफ्तार आ गई कि हलीमा तो रोक रही हैं लेकिन ऊँटनी दौड़ती जा रही है। 1 हफ्ता के बाद हलीमा दूसरी दाइयों से चली थी। 1 हफ्ता के बाद चलने के बावजूद तमाम दाइयों का साथ पकड़ लिया। दाइयों ने कहा था हलीमा ये वही ऊँटनी है या बदल ली है? हलीमा फरमाती ऊँटनी नहीं बदली है, बल्कि सवार बदल गया है।
जब से मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सवार किया है, ऊंटनी के अंदर रफ्तार आ गई है। मैं तो इसको रोक नहीं, लेकिन ये दौड़ती जा रही है। जब हलीमा मेरे नबी को लेकर जा रही है, हज़रत हलीमा ने देखा था कि बादल का टुकड़ा साया कर रहा है। अगर खुश्क जमीन से जा रही है तो तरो ताजा हो रही है, अगर रास्ते में सूखा दरख्त मिलता है वो भी हरा भरा हो जाता है। हज़रत हलीमा अपने घर जाती है। हलीमा फरमाती कि मेरे घर में काफ़ी बकरियां थी, लेकिन थनों में दूध नहीं था। और जब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर पहुंची तो मेरे घर में जितनी बकरियां थी उनके थन दूध से भर गए। हज़रत हलीमा फरमाती है मेरे शौहर ने दूना शुरू किया। जब दूना शुरू किया तो तमाम घर के बर्तन भर गए। हमने पिया, मेरे शौहर ने पिया, मेरे बच्चों ने पिया, लेकिन थनों के अंदर दूध की कमी ना आई। हज़रत हलीमा फरमाती मेरी ऊंटनी के अंदर भी दूध नहीं था, लेकिन अब ऊंटनी के थनों के अंदर दूध भरा हुआ है। हलीमा जब मुबारक बच्चे को लेकर पहुंची, अब हलीमा के पास जो है औरतें आ रही हैं। ऐ हलीमा मेरा बच्चा रात भर रोया है, ये रात भर रोया है। ऐ हलीमा तू बड़ा मुबारक बच्चा लाई है, अपने मुबारक बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के सर पे रख दे, रात भर रोता है। अब हलीमा मेरे नबी का दस्ते मुबारक रोते हुए बच्चे के सर पर रही है। बच्चा रोता हुआ आता है, लेकिन बच्चा मुस्कुराता हुआ जा रहा है। अब कोई बीमार हो रहा है तो औरतें आ रही, हलीमा अपने मुबारक बच्चे का हाथ पानी के अंदर डाल दे ताकि हम मरीज को पिला दे, मरीज सेहतयाब हो जाए। अब किसी के घर अगर कोई बीमार हो रहा है वो कहीं नहीं जाता है, हलीमा के घर आ रहा, हलीमा अपने मुबारक बच्चे का हाथ पानी में डाल दे, हम मरीज को पिला दे। हलीमा मुबारक हाथ को पानी के अंदर डाल रही है। अगर मरीज पी रहा तो सिफायाबी मिल रही है, अगर रोता हुआ बच्चा पी रहा है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। अगर नजर बद लग जाए बच्चे को पी ले तो उसकी नजर बद खत्म हो जाए। अब हजरत हलीमा के घर लाइन लगी है, पानी की लाइन लगी है। हजरत हलीमा ने सोचा हम कहां तक नबी का हाथ डालेंगे पानी के अंदर। हजरत हलीमा ने अपने मकान के सामने एक हौज खोद दिया, उसमें पानी भर दिया और उसमें नबी का पांव मुबारक डाल दिया और फरमाया अब पांव हाथ डलाने की जरूरत नहीं है, जिसको पानी की जरूरत हो इसी हौज से भर कर ले जाए। इसी की मंदिर कशी करते हुए इमामुल कलाम कलामुल इमाम इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं तेरे तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा फरमाती है जितने बच्चे एक महीना के अंदर बढ़ा करते थे उतना मेरे आका जो है वो एक दिन के अंदर बढ़ जाते थे। जितने और बच्चे एक साल के अंदर बड़े होते थे मेरे आका एक महीना के अंदर उतने बड़े हो जाते हैं। हजरत हलीमा से मेरे आका फरमाते हैं ए हलीमा ये बताओ ये मेरा भाई कहाँ जाता है हमजा रोजाना, ये सुबह को जाता है शाम को वापस आता है। हजरत हलीमा ने फरमाया बेटा ये बकरियां चराने जाया करता है। मेरे आका फरमाते अम्मी जान मैं भी जाऊंगा। हजरत हलीमा ने फरमाया बेटा मैं तुमको हुक्म तो नहीं दे सकती है, अगर तुम जाना चाहती तो जाओ। हर मेरे आका को इजाजत मिल जाती है। जब सुबह होती है बकरियां खोली गई, बकरियों की आदत ये होती है जब बकरियों को खूंटा से खोला जाए और रोजाना चरने जाती हो तो बकरियां खुद ब खुद चलना शुरू कर देती हैं। लेकिन आज कोई बकरी आगे नहीं बढ़ रही, जिंदाबाद, तमाम बकरियां खड़ी है। हमजा अंदर आए अम्मी जान आज कोई बकरी आगे नहीं बढ़ रही। हलीमा दरवाजे पर आई। हजरत हलीमा ने फरमाया बेटा अपने हिजादी भाई मोहम्मद को आगे आगे कर दो, बकरियां पीछे पीछे कुछ चलना शुरू कर देंगी। मोहम्मद अली भी आगे हो जाते, बकरियां पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। नबी को जानता कौन नहीं, बकरियां भी जानती नबी इनके आगे आगे ना चलो। आज इंसान नबी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि इतना भी समझाया जाए, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। समझेगा वही जो समझने की कोशिश करे, और समझने की जो कोशिश ना करे वो क्या समझेगा। एक इंसान ने कह दिया कि अगर कोई इंसान हमें फला मसला समझा दे तो हम पूरी जायदाद उसके नाम लिख देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब। जब ये दावा किया तो अपने घर आया, बीवी ने कहा तुमने ऐसा दावा कर दिया। इस शहर के अंदर उलमा भी हैं, मुफ्तियान किराम भी हैं, दानिश्वर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर किसी ने मसला समझा दिया तो
तो बोला समझा देगा कैसे, हम समझेंगे ही नहीं। तो जब समझेगा ही नहीं तो समझाने का फायदा किया। आज हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। नबी को आए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके, आज भी इंसान के समझ में नहीं आया। एक इंसान को बड़ा शौक हुआ कि कलकत्ता का चिड़ियाघर देखें। टिकट लिया, ट्रेन पे सवार हुआ, कलकत्ता पहुंचा, चिड़ियाघर गया, काउंटर पे टिकट लिया, अंदर दाखिल हुआ। ताज्जुब में पड़ गया कि तमाम चरिंद परिंद हैवानात मुस्कुरा रहे, गधा मुंह लटकाए बैठा है। वापस आ गया, फिर इरादा किया जिंदगी में पहली बार कलकत्ता आया हूं, ना जाने दोबारा मौका मिला या ना मिला, एक बार और देख लेते हैं। 3 दिन के बाद फिर चिड़ियाघर गया, अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, 3 दिन पहले आया था तो तमाम चरिंद परिंद हैवानात मुस्कुरा रहे थे, गधा मुंह लटकाए बैठा था, और आज तमाम चरिंद परिंद हैवानात खामोश से, गधा मुस्कुरा रहा है। बाहर आया, चिड़ियाघर के मालिक से कहा, ए चिड़ियाघर के मालिक, तेरे चिड़ियाघर का मुअम्मा समझ में नहीं आया क्या, क्या वजह है? क्या वजह ये कि 3 दिन पहले आया था तो गधा मुंह लटकाए बैठा था, तमाम चरिंद परिंद हैवानात मुस्कुरा रहे थे, 3 दिन के बाद आया हूं तो सब खामोश हैं, गधा मुस्कुरा रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक ने कहा वजह यह है कि 3 दिन पहले एक इंसान आया था, उसने चिड़ियाघर में एक लतीफ़ा सुनाया था जो तमाम चरिंद परिंद हैवानात की समझ में आ गया, लेकिन गधे की समझ में नहीं आया, मुंह लटकाए बैठा रहा, सोचता रहा। 3 दिन के बाद गधे की समझ में आ गया लतीफ़े का मतलब क्या था। इस बिना पे 3 दिन के बाद गधा में मुस्कुराने लगा। तो मैं कहूँगा इन गधों से वो चिड़ियाघर का गधा अच्छा था। उस गधे के 3 दिन के बाद में समझ में आ गया था कि इस लतीफे का मतलब क्या है। ये कैसा नादान इंसान है, नबी को आए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसकी समझ में नहीं आया है नबी की शान क्या है, नबी की रिफात क्या है, नबी की अजमत क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती महताबुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक चीज हमारे दरमियान बहुत राइज हो चुकी है, सुलह कुल्लियात। क्या कहते हैं सुलह कुल्ली? हमको नमाज पढ़ने से मतलब है कुरान वो भी पढ़ते, कुरान हम भी पढ़ते, नमाज वो भी पढ़ते, नमाज हम भी पढ़ते, रोजा वो भी रखते, रोजा हम भी रखते। ये मौलवियों का झगड़ा है, हमारे लिए सब बराबर। कैसा वो नादान इंसान है, नबी फरमाते मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कौन सी उम्मत में? उम्मत इजाबत में, उम्मत दावत में नहीं। जिन लोगों ने नबी का कलमा पढ़ लिया उसको उम्मत इजाबत कहा जाता है, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उसको उम्मत दावत कहा जाता है। मेरे नबी ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, वो उम्मत इजाबत में होंगे, यानी कलमा पढ़ने वालों में। नमाज पढ़ने तो पढ़ते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, ज़कात देते होंगे, हज करते होंगे। मेरे आका फरमाते 72 जहन्नमी होंगे, 1 जन्नती होगा। और तू कहता सब बराबर हैं, वो भी नमाज पढ़ते हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हम भी कुरान पढ़ते हैं। नबी फरमाते 1 जन्नती, और तू कहता सब बराबर। तो सब बराबर नहीं हो सकते। आपको एक मिसाल के जरिए में समझा दूं। आपके यहाँ इलेक्शन होता है, एमपी विधायिका का इलेक्शन होता है, हाथी वाला भी आता है, साइकिल वाला भी आता है, पंजे वाला भी आता है, कमल वाला भी आता है। एक इंसान बड़ा भोला भाला है,
और क्या बोला, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हमारे दरवाजे तो सभी आए थे, हम किसी को महरूम नहीं करेंगे। हाथी वाला आया मेरे लिए वो भी ठीक है, साइकिल वाला आया वो भी ठीक है, कमल वाला आया वो भी ठीक है, पंजे वाला आया वो भी ठीक है। उसकी नज़र में सब बराबर है, कोई फर्क नहीं किया। जब तारीख आई वोट डालने की, जब वोट डालने पहुंचा, कुछ लोगों ने साइकिल पे मोहर लगाई, कुछ लोगों ने हाथी पे मोहर लगाई, कुछ लोगों ने कमल पे मोहर लगाई, कुछ लोगों ने पंजा पे मोहर लगाई। लेकिन वो इंसान बड़ा भोला था, मेरे लिए तो सब बराबर है। उसने मोहर लगाई और जब मोहर उठाई तो एक हाथी पे लगाई, एक साइकिल पे लगाई, एक पंजे पे लगाई, एक उसने कमल पे लगा दी और डाल दिया लपेट करके। जब तारीख आई गिनती की, सबकी गिनती हुई, साइकिल को अलहदा किया गया, हाथी को अलहदा किया गया, पंजे को अलहदा किया गया, कमल को अलहदा किया गया, सबको अलहदा किया गया। लेकिन एक वोट वो भी आ गया कि हर निशान पे मोहर लगी थी, बताओ उसका ठिकाना कहां है, उसका ठिकाना कहां है? उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसी तरह जो इंसानी कहता सब बराबर है, यह भी ठीक है वो भी ठीक है, कयामत के दिन उसका वही हाल होगा जो दुनिया के अंदर उस वोट का हाल हुआ है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा लाजवाब मेरा नबी। हजरत जिब्रील अमी हाज़िर खिदमत मेरे आका फरमाते, जिब्रील बताओ क्या तुमने सूरज को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब मकामे सहबा में अली की नमाज असर छूट गई, आपने सूरज को बुलाया तो पकड़ कर लाने वाला तो मैं ही था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने चांद को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब हबीबी अमनी ने आपसे मौजूदा तलब किया, आपने चांद के दो टुकड़े किए तो दोनों टुकड़ों को मिलाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत आदम को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब आदम को जन्नत से निकाला गया 300 बरस रोते रहे तो आपके नाम से दुआ का इशारा करने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत नूह को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब तूफान नूह आया तो उनकी कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाने वाला तो मैं ही था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इब्राहिम को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाला तो कुलना या नारो कुनी बरदों वसलामुन अला इब्राहिम का पैगाम रब्बानी सुनाने वाला मैं था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत इस्माइल को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे मकाम मीना में तो उनको हटा करके दुम्बा लिटाने वाला तो मैं ही था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत यूसुफ को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाला तो कुएं के अंदर हिफाजत करने वाला तो मैं ही था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने मूसा को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब मूसा दरिया नील को पार कर रहे थे, पीछे थे फिरौन का लश्कर था तो साथ साथ में ही तो चल रहा था। मेरे आका फरमाते, जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत ईसा को देखा? अर्ज क्या हुजूर, जब ईसा को आसमान पे उठाया गया तो लेकर जाने वाला तो मैं ही था। हम मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्रील, सूरज को तुमने देखा, चांद को तुमने देखा, आदम की आदमियत तुमने देखी, नूह की निजाबत तुमने देखी, इब्राहिम की खिल्लत तुमने देखी, इस्माइल का इथार तुमने देखा, याकूब की गिरियोदारी तुमने देखी, यूसुफ का हुस्न तुमने देखा। ऐ हजरत जिब्रील, मूसा का जलाल तुमने देखा, ईसा के कमाल तुमने देखा, लेकिन ये बताओ जिब्रील अमी, क्या तुमने मेरा जैसा भी कहीं देखा है? तो जिब्रील अमी पुकार उठते हैं, बस ज़बाने आला हजरत समात फरमाइए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने शान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। आखिरी बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने वाला हूँ, इसलिए कि जैसा माहौल मुझे मिलना चाहिए था वो माहौल नहीं मिला। सोचा था कुछ बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब इंतज़ार हुआ तो फिर बोलने का मूड भी नहीं बनता है। मेरा नबी कैसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसा बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल नहीं।
मैं आपसे पूछूं, क्या आपने अभी तक ऐसा देखा है कि बच्चा पैदा ना हो आलिम हो, बच्चा पैदा ना हो डॉक्टर हो, बच्चा पैदा ना हो इंजीनियर हो, बच्चा पैदा ना हो मुफक्किर हो, बच्चा पैदा ना हो मुहद्दिस हो? तो आप कहेंगे महताबुल कादरी, हमारी काफ़ी उम्र गुजर चुकी है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा। मैं कहूँगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मालूम ये हुआ, आदमी पहले, आलिम बाद में, आदमी पहले, हाफिज बाद में, आदमी पहले, मुफक्किर बाद में, आदमी पहले, मुहद्दिस बाद में, आदमी पहले, डॉक्टर बाद में, आदमी पहले, इंजीनियर बाद में, आदमी पहले, वक़ार बाद में, आदमी पहले, मनसब बाद में, आदमी पहले, ज़िल्लत बाद में। मुझे और आगे बढ़ने दिया जाए। उस्मान रजा पहले, सारे इस्लाम बाद में, और आगे बढ़ने दिया जाए। पंखा पहले, हवा बाद में, बल्ब पहले, रोशनी बाद में, माइक पहले, आवाज़ बाद में, आदमी पहले, नमाज बाद में, आदमी पहले, रोज़ा बाद में, आदमी पहले, ज़कात बाद में, आदमी पहले, हज बाद में। मुझे और आगे बढ़ने दिया जाए। मुस्तफ़ा रज़ा पहले, मुफ्ती आदमी हिंद बाद में, अहमद रज़ा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पिया अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर पहले, गौसुल आजम बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अली पहले, हैदर कर्रार बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, अबू बकर पहले, सिद्दीक आजम बाद में। मुझे और आगे बढ़ने दिया जाए। आदम पहले, शफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, कलमतुल्लाह बाद में। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने मदीने के मुस्तफ़ा की शान देखना चाहते हो। मेरे नबी की शान ये है कि मेरा नबी पहले है, अब्दुल्ला का बेटा बाद में है, मेरा नबी पहले है, आमना के लगते जिगर बाद में है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, कुन तो नबियों व तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि आदम मिट्टी और पानी की दरमियानी मंजिल को तय फरमा रहे थे। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के नारे तकबीर, और बल्लावा से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नूर की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर। अरे तुम लोग भी बोल दो ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं नबी को 40 साल बाद नबुव्वत मिली। जो नबी होता वो पैदा होते ही नबी होता है। मेरे आका फरमाते जब आदम मिट्टी और पानी की दरमियानी मंजिल को तय फरमा रहे थे, मैं नबी था। कितने पहले नबी थे मेरे आका, वो नबी जाने और उसका रब जाने। मेरा अकीदा है आदम पैदा ना हुए थे, मेरा मोहम्मद नबी था। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी के अंदर मिल गए। जी जी बस जी, आखिरी बातें कहकर मैं तकरीर को खत्म करने वाला हूं। 4-5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। आज अगर हम 12 रबीउल अव्वल को नबी के मिलाद मनाते हैं तो लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को नबी का विसाल भी तो हुआ। जब विसाल हुआ है तो खुशी का दिन क्यों मनाते हैं, इसको ईद क्यों कहते हैं? सोग कितने दिन मनाना चाहिए? 3 दिन। गम के दिन कितने? 3। सिर्फ औरत को शोहर के इंतकाल पर 4 महीना 10 दिन का शोक है। वाह वाह। उसके अलावा किसी का गम 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाया जाएगा। और विलादत की खुशी की कोई हद नहीं है। अब कोई इंसान ये इतराज करे कि नबी की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, लिहाजा अब खुशी नहीं मनाना चाहिए। मैं कहूंगा हजरत आदम की विलादत हुई जुमा को,
और हजरत आदम का विसाल भी हुआ जुमा को। और इमाम खुतबा पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला यौमुल जुमात सय्यदल अय्याम। वो परवरदिगार आलम, वो अल्लाह ताला, उसकी तमाम तारीफें उसके लिए जितने जुमा को तमाम दिनों का सरदार बनाया। अब जैसे पूरे साल की ईद ईद उल फित्र है, ईद उल अधा है, ऐसे हफ्ते की ईद जुमा है। वाह 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 तो वाह। जब हजरत आदम जुमा को पैदा हो और जुमा के दिन विसाल हो, तब भी जुमा को ईद कहा जाए। अरे जिस दिन आदम की विलादत हो वो दिन ईद हो जाए, तो जिस दिन मेरे नबी की विलादत हो वो दिन ईद का क्यों नहीं हो सकता? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो नबी का विसाल भी हुआ है, तो नबी मरता नहीं है। वो तेरे थाना भोन का कोई डालडा छाप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिला होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फन्नबियुल्लाह हय्यु युरज़क। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम फरमा दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। बेशक अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, बेशक जिंदा हैं। ये आला फरमाते तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और कोई इंसान ये कहे कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए और हम उसी के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए, नमाज जनाजा पढ़ ली, रिश्तेदारी निभा रहे हो, तो रिश्तेदारी दुनिया के अंदर देखी जाएगी, कब्र में नहीं देखी जाएगी। ये भी याद करो, एक दिन मरना है। जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े हुए ये भी देख लो, नबी का वफादार या नबी का गद्दार है। नबी का इल्म गैब मानने वाला या नहीं मानने वाला है? नबी को जिंदा मानने वाला या नहीं मानने वाला है? नबी को नूरी खैरुल बशर मानता है या अपनी तरह बशर मानता है? देख लो नबी का वफादार या नहीं। अगर नबी का वफादार हो इमाम तो हाथ बांध के खड़े हो जाओ, और नबी का गद्दार हो तो ठोकर मार के निकल जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत यही एक मोमिन की शान होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी के अंदर मिल गए, और जब अपने मौलवियों की बात आती है तो जिंदा मान लेते हैं। बेशक इनकी एक किताब है अरवाह सलासा, उसमें इन्होंने एक वाकया लिखा है। देवबंद मदरसा कासिम नान तबी ने कायम किया। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि जो हवाला गलत साबित कर दे। वाह वाह। हम जब किताबों का हवाला देते हैं, अगर गलत बयान करते हैं तो आओ सीना खोल कर और कहो महताबुल कादरी जो तुमने हवाला दिया था उसको दिखाओ। लेकिन उनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो आके हवाला मांग ले, क्यों? उनको खुद मालूम कि मेरी किताबों के अंदर लिखा है। देवबंद मदरसा कायम किया कासिम नान तबी ने। कासिम नान तबी का इंतकाल हुआ। उसके बाद मौलाना रफ़ीउद्दीन जब मुहतमिम बने, प्रिंसिपल मौलाना महमूदुल हसन हुए। देवबंद मदरसे के अंदर झगड़ा हो गया। सर्दी का मौसम है, फजर की नमाज के बाद मौलाना रफ़ीउद्दीन ने मौलाना महमूदुल हसन को बुलाया, अपनी सदरी दिखाई तो पानी टपक रहा था। महमूदुल हसन ने कहा, अरे रफ़ीउद्दीन ये पानी क्यों टपक रहा है? तो मौलाना रफ़ीउद्दीन ने कहा, अभी अभी कासिम नान तबी आए थे। तो मौलाना रफ़ीउद्दीन ने मौलाना महमूदुल हसन को बुलाया, अपनी सदरी दिखाई तो पानी टपक रहा था। तो मौलाना महमूदुल हसन ने कहा, मौलाना रफ़ीउद्दीन ये पानी क्यों टपक रहा? तो मौलाना रफ़ीउद्दीन ने कहा, अभी अभी कासिम नान तबी अपनी कब्र से जस्दे उनसरी के साथ आए थे। अब मैं ये कहूंगा कि झगड़ा हुआ देवबंद मदरसे के अंदर, कासिम नान तबी तो मर चुके थे, कब्र में थे, तख्ते भी लगे हैं, मिट्टी भी पड़ी है। उनको पता कैसे चला कब्र में कि देवबंद मदरसे के अंदर झगड़ा हो गया? और झगड़ा हो गया अगर उनको पता भी चल गया तो जिंदा होकर आ कैसे गए? और रफ़ीउद्दीन को तो पसीना पसीना हो ही जाना चाहिए। यहीं पे अगर कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ जाए तो कोई नहीं मिलेगा। जब उस्मान हारूनी साहब गए
हम आए तो हमको देखकर इतने गए, अगर कब्रिस्तान से आ जाए तो कितने मिलेंगे? सब गायब। तो रफीउद्दीन को पसीना पसीना हो ही जाना चाहिए। आ गए जिंदा होकर और कहा कि महमूदुल हसन से कह देना वो इस झगड़े में शामिल ना हो। मुझे कोई एतराज नहीं, तुमने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ होती है, अगर यही बात हम कहें, हम बिराहिमपुर की सरजमीन से अपने नबी को याद करें तो मेरा नबी मदीने के अंदर सुन लेता है, तब तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हमारा अकीदा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा नबी क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वालों, सुन्नी मुसलमानों, इस जलसे से पैगाम ले जाओ और देख लो नबी का वफादार कौन है, नबी का गद्दार कौन है। अगर नबी का वफादार हो वो तुम्हारा है, नबी का गद्दार हो तो उसको अपना दोस्त मत बनाना। बेशक बेशक बेशक। वरना कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। कयामत के दिन नहीं चलेगा, ये चचा है, ये बाप, ये रिश्तेदार, ये भाई है। कब्र के अंदर अकेले जाना, कोई साथ नहीं जाने वाला है। गरीबी में कोई साथ नहीं देने वाला है। नबी से मोहब्बत करो, सबके पीछे नमाज मत पढ़ो। अगर हर नमाजी के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में यजीदियों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने यही तो सबक दिया था, जो नबी का हो उसके पीछे नमाज पढ़ो और जो नबी का गद्दार हो उसके पीछे नमाज मत पढ़ो। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, जब कभी नमाज जनाजा पढ़ना तो ये देख कर पढ़ना इमाम कौन है और जो मरा है वो चारपाई पे मरा हुआ लेटा कौन है, नबी का वफादार है या नबी का गुस्ताख है। अगर गुस्ताख हो तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ना, गुस्ताख इमाम के पीछे 5 वक्त नमाज मत पढ़ना, अपनी तन्हा पढ़ लेना, लेकिन जमात को तर्क कर देना इसे मौका पर बेहतर होगा। याद सुन्नी मुसलमानों, हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।